जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन में वापसी की है, उसके बाद से लगातार ही बिहार में सियासी भूचाल जारी है। चाहे बिहार विधानसभा में एनडीए ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया हो, चाहे राजद के आरजेडी के 3 विधायकों ने एनडीए का समर्थन फ्लोर टेस्ट में कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी सियासी भूचाल जो उछल पड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद फ्लोर टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव के द्वारा ऐलान किया जाता है कि वो जन विश्वास यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी जिस समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, वो जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तुरंत बिहार से यहां जानकारी आती है कि अब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकालेंगे। मुख्य रूप से उसमें 17 महीने पीछे के अगर हम चले, जिस तरीके से उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, उस दौरान जो तमाम काम जनता के लिए किए गए उन कामों का वर्णन यहां करेंगे, गुणगान यहां जनता के सामने करेंगे, नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करेंगे, तमाम तरीके से जनता को लुभाने के लिए, जनता को भारी संख्या में अपने पाले में लाने के लिए तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा का आरंभ कर दिया। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में बिहार में राजद नेतृत्व कर रहा है, तो वहीं बीजेपी जो कहीं ना कहीं लगातार हर जगह हर राज्यों में ड्राइविंग सीट पर एनडीए की नजर आती है, वो ड्राइविंग सीट तो यहां बिहार में भी संभाल रही है, लेकिन साथ में को पायलट कई सारे हो चले हैं और इसके साथ ही चुनौती भी बढ़ती जा रही है। बिहार में मुख्य रूप से बात करी तो नीतीश कुमार जेडीयू एक और सहयोगी दल वापस आ चुका है एनडीए गठबंधन में। इसके अलावा लोजपा राष्ट्रीय यहां पर है पशुपतिनाथ पारस की, इसके अलावा लोजपा रामविलास चिराग पासवान की, इसके अलावा वीआईपी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। कुल मिलाकर बिहार में 6 से 7 मुख्य सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सभी दल यहां पर 2 से 3 कम से कम लोकसभा सीटों की मांग रख रही हैं यहां पर जेडीयू छोड़ करके। ऐसे में चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ने वाली है। यहां पर सीट शेयरिंग नाम का जो जाल है, जिसमें इंडिया गठबंधन लगातार फंसता नजर आ रहा था, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है और ही पूरे मुद्दे पर अब बात होगी। आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस पेशकश में। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ है, बात करेंगे दिनेश से इस मुद्दे को लेकर कि दिनेश, जिस तरीके से यहाँ सहयोगी दल काफी बढ़ चुके हैं और नीतीश कुमार ने जब पलटते हुए एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, तो चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, कहीं ना कहीं सुशील मोदी, उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व में उप मुख्यमंत्री 3-4 मर्तबा रह चुके हैं, आपत्ति कहीं ना कहीं व्यक्त की थी। तो जो बगावत देखने को मिली नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए में आने के लिए महागठबंधन से, क्या वो अब अन्य दलों के द्वारा एनडीए में देखने को मिल सकती है? देखिए अक्षय, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही थी, उस सरकार को ध्वस्त करने का काम किया। उसके बाद एनडीए खेमे में एंट्री करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं 9वीं बार। लेकिन तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमें 1 मंत्री पद नहीं 2 मंत्री पद दिए जाएं। ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ यदि बात करें पशुपति पारस, वो भी काफी खफा नजर आते हैं। दूसरी तरफ यदि बात करें चिराग पासवान यहाँ पर, जो कि जमुई से सांसद हैं, वो भी निराश नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के एनडीए में इस वक्त भानुमति के कुंबे वाली सी जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि सब अपनी अपनी जो खिचड़ी को पकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से जीतन राम मांझी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बिहार के अनेक शहरों में यहाँ पर पोस्टर लगे नजर आए, उसमें यह लिखा साफ नजर आया कि बिहार का अगला सीएम होगा जीतन राम मांझी की संतान। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका टारगेट है। और यहाँ पर देखा जाए तो जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेल करने में सक्षम नहीं दिखाई दी, क्योंकि 128 जो है वोट मिले, जबकि जरूरत थी 122 मतों की। लेकिन जीतन राम मांझी को साथ रखना इसलिए मजबूरी हो गया कि कहीं जीतन राम मांझी दूसरे खेमे में चले जाएं। उधर से जेडीयू को अपने खेमे पर यहाँ पर विश्वास नहीं था। उनको यह लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे विधायक जो है टूटकर आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, जहां से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और नीतीश कुमार के लिए ये जो फैसला है ये भारी पड़ सकता है। ऐसे में मजबूरन बस उनको जीतन राम मांझी को शामिल करना पड़ा। लेकिन जीतन राम मांझी अब जो बगावती सुर अपना रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने संगठनात्मक रूप से इस चीज का जो है
है लुत्फ उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि यदि नीतीश कुमार 2025 में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, और शायद हो सकता है कि यही डील इन दोनों पार्टियों के बीच हुई हो। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर सहयोगी का कहना है कि डील कुछ ना कुछ हुई होगी, इसलिए नीतीश कुमार अभी बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से बात बिहार की सियासी भूचाल को लेकर के चल रही है, ऐसे में तमाम सवाल हैं। सवाल मेरा रहेगा चिराग पासवान को लेकर कि कहीं ना कहीं पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के बेटे, लेकिन पिता के निधन के बाद जिस तरीके से चाचा पशुपति नाथ पारस ने बगावत करते हुए 4 सांसद अपने साथ लिए, और वर्तमान में देखें तो लोजपा के 2 हिस्से बट चुके हैं। एक तरफ आ चुके हैं यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग के पास, और दूसरा धड़ा है यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो इस समय चाचा पशुपति नाथ पारस के पास है। अब चिराग पासवान इकलौते लोजपा रामविलास के सांसद हैं, 2 से 3 सीटों की मांग रख रहे हैं। लगातार चक्कर उनके देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चक्करबाजी, लगातार बातचीत चल रही है। क्या लगता है कि 2 सीटें, जी हाँ ज्यादा बड़ा लगता नहीं है, लेकिन 2 सीटें क्या लगता है कि बीजेपी पेश कर पाएगी, या फिर उन 2 सीटों के लिए चिराग तेजस्वी से हाथ मिला लेंगे? देखिए, यहाँ पर अक्षय जमुई सीट इस वक्त जो है चिराग पासवान के कब्जे में है। दूसरी तरफ बात करें तो एक और सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा अपने सहयोगियों को यहाँ हाथ से खोने से एक सीट उनको देने में कोई ज्यादा परहेज करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर चिराग पासवान चाहते हैं कि 2 सीटों पर चुनाव लड़े। जमुई से कहीं ना कहीं उनको जीत निश्चित लग रही है। दूसरी कोई भी पास की सीट जहां पर रामविलास पासवान की अच्छी खासी पकड़ थी, उस सीट की मांग कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज में कोई संकोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के जो कैंडिडेट उतरने वाले हैं, इसके अलावा 2 सीटें कहीं ना कहीं हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको देने का ऐलान किया। यहाँ पर जो है एक तरीके का अपना जो योजना बना रही है बीजेपी। दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पर रामविलास पासवान की पार्टी को भी 2 सीटें देने पर विचार कर सकती है। पशुपति पारस को भी यहाँ पर जो है सीटें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक समीकरण बैठा करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके से इस ताने बाने को बुनने की कोशिश करेगी कि 2019 के यहाँ पर जो आंकड़े हैं उनको फिर से दोहराया जा सके। वाकई में आंकड़े दोहराया जा सके। लेकिन जिस तरीके से बात लगातार हमारी जारी है बिहार के सियासी संग्राम के ऊपर, जिक्र किया आपने बिहार के शहरों का, उन्हीं शहरों से गुजर रही है तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या इस जन विश्वास यात्रा से वो बड़ा जनाधार आरजेडी के लिए तेजस्वी जुटा पाएंगे या नहीं? देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त एक सक्रिय राजनेता के तौर पर आरजेडी में फ्रंट लाइन पर आकर के और वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव उनके साथ मौजूद हैं। जन विश्वास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमने गठबंधन किया। तमाम रैलियों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने गठबंधन इसलिए किया था कि बिहार को विकास के रास्ते पे आगे लिया जा सके, बिहार में शिक्षा आए, स्वास्थ्य आए, रोजगार आए, और तमाम हमने कोशिशें की। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और मेरे बीच अच्छी खासी बातचीत थी, लेकिन नीतीश कुमार को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उन्होंने बताया भी नहीं कि मैं आपके साथ अब काम नहीं करना चाहता हूं, रहना नहीं चाहता हूं। और ऐसे में तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं लोगों के साथ इमोशनल अटैच होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार में जब मैं गया, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करने को गया था, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार आपके लिए काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको मेरा रवैया पसंद नहीं आया और मुझे छोड़कर दूसरे खेमे में चले गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर नुकसान जो होता नजर आ रहा है इस जन विश्वास यात्रा से, वो नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव यहाँ पर एक मजबूत राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इसी आधार पर हो सकता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमें एक नया मुख्यमंत्री बिहार में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आगामी बिहार के विधानसभा चुनावों में नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में देखने को मिल सकता है। इसका चयन बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ बिहार की जनता करेगी। लेकिन इस समय जो सियासी सरगर्मियां बिहार में चढ़ी हुई है, सियासी पारा पूरी तरीके से आसमान पर चढ़ा हुआ है, वो क्या कुछ यहाँ पर कर जाए, क्या कौन पलटी मार जाए यहाँ पर, या फिर कौन सी पार्टी किसे सहयोग दे दे, ये इस समय बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। साथ ही साथ जो कुछ स्थिति इस समय बिहार में चली हुई है उस पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।